दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के लिए। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण फिजिक्स में। और ये क्लास नंबर होने वाला है 4। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा 1। ये वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर का 1 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये क्लास आपका जो है ये चौथा क्लास है। 3 क्लास में हमने आपका यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया है, चौथा क्लास है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इस सीरीज़ से हेल्प होने वाला है। संपूर्ण फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोई ये चीज़ नहीं है कि पेड में अलग चीज़ है और आपको फ्री में अलग चीज़ है। पेड वाला ही सारा कुछ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपका थोड़ा सा तो हेल्प आपका भी होना चाहिए, मतलब हेल्प होना चाहिए, साथ में आपको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट का मतलब आपको लाइक एंड शेयर में कमी नहीं करना है। और जो भी फर्स्ट टाइम जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। फिजिक्स का यहाँ पे झंझटी खत्म होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एंड सपना है डिफेंस में जाना, स्पेशली नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं। एंड क्लास कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट, ताकि और कुछ चेंजमेंट वगैरह चाहते हैं तो भी बताइएगा, तो मैं उसके हिसाब से आपको इसको शेड्यूल करूँगा। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स महा PDF। अगर ये PDF आपको चाहिए तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं 7563830146 पे। फिजिक्स महा PDF, ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए इंडेक्स हम दिखा देते हैं। 1 से 9 पेज तक हमने डिस्कस किया था। यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है 3 क्लासों में। सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर को डिस्कस करेंगे 10 से 24 पेज के बीच में। तो चलिए लेके चलते हैं आपको 10 नंबर पेज पे। और देखिए 10 नंबर पे ये है, क्यों भाई साहब कि 2 पेज एक्स्ट्रा वो लगा है ना, इंडेक्स वाला और एक फिजिक्स महा PDF। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेक्टर आ गए हैं। वेक्टर अदिश और सदिश राशि है, यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं बाय प्रमजीत ठाकुर। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, अदिश और सदिश राशि। चलिए सीधा अगर बात करें, अदिश राशियाँ आपने सदिश राशि पढ़ा होगा, अदिश राशि पढ़ा होगा, सदिश राशि पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और आपका जो डायरेक्शन दोनों होगा, तो आपका सदिश राशि हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, अगर उसमें सिर्फ परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको अदिश राशि कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 kg, राइट, 5 kg दे रखा है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल से 5 kg दे रखा है, तो ये एक kg क्या है, मात्रक है, यूनिट है ना। और ये 5 क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया है मैंने, इसलिए वो सारे चैप्टरों का जान है यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसको अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लिए। तो ये अदिश राशि, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। ये देखिए 5 न्यूटन प्लस इसमें दिशा अगर आ जाता है तो ये न्यूटन क्या है, न्यूटन तो मात्रक है। और न्यूटन किस चीज़ का है, बल का मात्रक है ना भाई साहब, राइट, मात्रक है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये यूनिट है न्यूटन, और साथ में इसमें दिशा है, तो ये सदिश राशि हो गया, राइट। तो समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और नीचे लेके चलेंगे। और क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिए भाई साहब। क्लास अच्छा लग रहा हो तो शेयर एंड लाइक में कमी मत करिए। चलिए यहाँ पे हम बताएंगे क्या, सदिश राशियाँ डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो सदिश राशि किसे कहते हैं। क्या हमारे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा? बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, आपका परिभाषा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बट एक नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। बाकी जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया परिमाण हो, दिशा हो, तो सदिश राशि बन रहा है। जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश बन रहा है, तो दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। जिनमें परिमाण व दिशा हो तथा और सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए, राइट। बल और विस्थापन, बल क्या है, बल क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ओके, चलिए एक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा सा याद के लिए थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे ट्रिक वगैरह दे दूँ क्या आपको, एक कहिए तो आप, ट्रिक एक दे दिया जाए। ट्रिक किस चीज़ का भाई साहब, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अदिश राशि कौन कौन है उसको कैसे अगर देखा जाए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा हो तो इस तरीके से भी मैं एक छोटा सा बता दूं, राइट। अदिश राशि का एक ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो, राइट, चाबी दो, राइट, उस आर्द्रता को चाबी दो। चलिए अब उस आर्द्रता को चाबी दो से अदिश राशि बनता है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये से ऊ से ऊर्जा हो गया ना भाई, समय 100 से
आर्द्रता से क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन हो गया ना। द्रव से, आ से आयतन, द्रव से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, तो त से तापमान, और उसके बाद क्या दो, चाबी दो उस आर्द्रता को, तो को हो रहा है तो को से कार्य, च से चाल, ब से विद्युत धारा, उसके बाद दे रहे हैं दाब, ये क्या है, सब अदिश राशि है, राइट। इस तरीके से आपको याद कर सकते हैं। चलिए, बल विस्थापन मैंने बताया ही। अब अदिश राशि डिस्कस करें। परिमाण तथा दिशा दोनों हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सदिश हो। सदिश होने के लिए सदिश नियमों का पालन करना आवश्यक है। सीधा सीधा कहें तो उसमें परिमाण है, दिशा है, तो ये नहीं कह सकते हैं, फिक्स नहीं है कि वो क्या है, सदिश राशि है। उसमें सदिश नियमों का पालन कर रहा है तो सदिश राशि है, सदिश नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो अदिश राशि है, राइट। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ मैंने लिख रखा है मैग्नीट्यूड और क्या लिख रखा है, डायरेक्शन दोनों हो, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सदिश हो। क्यों? क्योंकि उसमें सदिश नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो टोटली डिपेंड ऑन जो आपका रूल है सदिश नियमों का, वेक्टर्स रूल, उस पर डिपेंड करेगा। धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों है, फिर भी यह अदिश राशि है, राइट। धारा क्या है, अदिश राशि। इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें हम इसे अदिश कह सकते हैं या प्रदिश भी बोल सकते हैं। अदिश में केवल परिमाण होता है, जैसे कि कार्य, राइट। कार्य क्या है, अदिश राशि। चलिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, चलिए, समान सदिश। अब समान सदिश का मतलब क्या है भाई साहब, बहुत ही सिंपल भाषा में लिख रखा है हमने, समान दिशा और समान परिमाण। समान सदिश का मतलब क्या है, सब कुछ समान समान रहेगा, तो आपका डायरेक्शन भी समान रहेगा और मैग्नीट्यूड भी समान रहेगा। इंग्लिश में भी क्लियर करते चल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया है, डायरेक्शन भी दोनों का समान है और मैग्नीट्यूड भी समान है, कोई झंझट नहीं है, तो ये क्या हो गया, समान सदिश हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। सो लाइक कर दीजिएगा भाई साहब, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, राइट। चलिए, यहाँ पे देखेंगे समांतर सदिश। समांतर सदिश समान दिशा तथा परिमाण बराबर हो या ना हो। कि यहाँ पे एक चीज़ बताता मैं भूल गया, 6 बजे मॉर्निंग में रोज़ क्लास चलता है, राइट। तो आपको आ जाना है 6 बजे ही, भूलना नहीं है, ओके। समांतर सदिश देखिए, एक था समान सदिश, समान सदिश में सब कुछ समान था, बट समांतर में क्या होगा, समांतर सदिश में सिर्फ दिशा जो है क्या होगा, समान सदिश तथा परिमाण बराबर हो या ना हो। देखिए, इसमें क्या होगा, दिशा जो डायरेक्शन है वो समान होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो आपका समान हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ए में ये देख सकते हैं, ए का ये देख सकते हैं, उसके बाद बी का ये देख सकते हैं। दिशा तो समान है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये मतलब कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो समान होगा। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। एग्जाम्पल के साथ हमने रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, तो नोट कर लीजिएगा। समान सदिश समांतर सदिश होते हैं। जितने भी समान सदिश है वो समांतर सदिश उसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि समान सदिश में क्या होता है, दिशा भी समान होती है और मैग्नीट्यूड भी समान होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समान सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और आपका जो दे रखा है डायरेक्शन, ये दोनों क्या होता है, मतलब कि दिशा, ये दोनों क्या होता है भाई साहब, समान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रति समांतर, एक समान सदिश, दूसरा समांतर, तीसरा है प्रति समांतर। इसमें प्रति का आ जाएगा तो ये तो क्लियर हो रहा है ना भाई साहब, कि ये क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कि दिशा विपरीत है। प्रति आ गया, समांतर सदिश था तो दिशा समान था, बट उसमें आप मैग्नीट्यूड जो था क्लियर नहीं था कि बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ विपरीत दिशा कर देना है, बाकी जो आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बराबर होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है। लेकिन दिशा यहाँ पे देखिए, दिशा विपरीत है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड आपका हो सकता है समान हो, समान नहीं भी हो तो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दिशा विपरीत हो। चलिए, संरेखीय सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक ही रेखा पर हो। संरेखीय सदिश का मतलब क्या है कि जो एक ही रेखा पर हो। बहुत सिंपल भाषा में हमने लिख रखा है, सो ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, मतलब कि कोई भी क्लियर जो भी डाउट है वो क्लियर होते चले, सीधा बात। तो देख सकते हैं यहाँ पे संरेखीय सदिश दे रखा है, इधर देखिए एक ही दिशा में, राइट, एक ही रेखा पर है, राइट, एक ही रेखा पर है, संरेखीय सदिश। यहाँ पे
बट यहाँ पे देख सकते हैं दिशा रेखा एक ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रेखा जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, इधर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेखा जो है वो आपका समान होना चाहिए, संरेखीय है। ओके, एक ही रेखा पर। चलिए, प्रति समांतर सदिश, देखिए संरेखीय हो भी सकता है नहीं भी। प्रति समांतर जो सदिश है, प्रति समांतर का क्या था हमने बोला, प्रति समांतर जो सदिश था उसमें क्या था, दिशा विपरीत थी लेकिन परिमाण बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सेम वही चीज़ प्रति समांतर सदिश को हम संरेखीय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ये देख सकते हैं प्रति समांतर में विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है संरेखीय सदिश। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा छोटे छोटे बातें हैं, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन छोटी छोटी बातों आपको जानकारी रहेगा, तभी जाके आप कोई चीज़ फतेह कर पाए। फतेह का मतलब बूंदे बूंदे बोलते हैं ना, तालाब भरता है, तो उसके चलते में एक एक बूंद मिलके ये तालाब का निर्माण होता है। तो वही बात है, तो ये हर छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शून्य सदिश, परिमाण शून्य होगा, दिशा फिक्स नहीं है। शून्य सदिश जो मैं बोलेंगे, जीरो वेक्टर जिसे बोलते हैं, उसमें क्या मैग्नीट्यूड जो है आपका, परिमाण जो है वो क्या होगा, वो शून्य होगा, राइट, जीरो होगा। मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और दिशा फिक्स नहीं है भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे इकाई सदिश पे। ओके, हम आ चुके हैं इकाई सदिश पे, और लाइक कर दीजिए भाई साहब, जो भी लोग लाइक आए हैं लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट अभी पढ़ूंगा सबका तो शायद बहुत टाइम लगे, तो इसलिए इकाई सदिश देख सकते हैं यहाँ पे, इकाई सदिश है ए वेक्टर अपन ए, यहाँ पे इकाई सदिश है। और इकाई सदिश का ये देखिए, इकाई सदिश जब भी आपको दिखाई दे तो ये कैप दिखाई दे रहा है, इस तरीके का आपको दिखाई देगा वहाँ पे इकाई सदिश। ओके, सदिश बटा परिमाण, ये वेक्टर क्या है, ये सदिश है, और यहाँ पे परिमाण इकाई सदिश यहाँ पे दे रखा है। ओके, ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलंबवत इकाई सदिश, जितने भी सदिश है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। अभिलंबवत इकाई सदिश, अभिलंबवत का मतलब आई जे के, ये देख सकते हैं ना, और भी इससे बनते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आई गुने जे, तो ये क्या बनेगा, आई डॉट जे, ये क्या बनेगा, तो क्लियर करेंगे आगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचे कि कहाँ गए क्या गए, तो ये एक्स है, वाई है और जेड है, राइट, ये क्या है, अभिलंबवत है, एक्स वाई जेड, ये आई जे और ये के। बस ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ तामझाम, बस थोड़ा सा समझने के लिए बता रखा है, तो समझिए भाई साहब। ओके, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कार्यकारी बल। चलिए कार्यकारी ध्रुवीय सदिश जो दे रखा है यहाँ पे, जिसका प्रारंभिक बिंदु हो या कार्यकारी बिंदु हो, राइट, प्रारंभिक बिंदु जो स्टार्टिंग पॉइंट है और कार्यकारी बिंदु या फिर हो, उसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश कहेंगे। जैसे कि विस्थापन बल, ये आपका क्या है, ध्रुवीय सदिश है। तो उतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट एक क्लैरिफिकेशन के लिए कोई आपसे पूछ दे ध्रुवीय सदिश किसे कहेंगे, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि प्रारंभिक बिंदु हो या फिर कार्यकारी बिंदु हो तो उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अक्षीय सदिश के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियल वेक्टर, राइट, एक्सियल वेक्टर के बारे में नोट करना हो किसी को, लिख लीजिएगा एक्सियल वेक्टर भाई साहब। ओके, यह घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। अक्षीय का इसको तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। अक्षीय क्या होता है, अक्ष पे कोई चीज़, अक्ष पे ऐसे देख लेते, इधर से ये अक्ष पे घूम रहा है ना, घूम रहा है, राइट, अक्ष पे घूम रहा है कोई, तो क्या अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश मतलब घूर्णन अक्ष, राइट, के अनुदिश होगा। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे दे रखा है यहाँ पे मैंने, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, क्या है ये सब, क्या है, अक्षीय सदिश है, क्या है, एक्सियल वेक्टर है, राइट, एक्सियल वेक्टर है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है और समझना है। बाकी इसका पीडीएफ अगर चाहिए कंप्लीट, ये 399 पेज का ये पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो आपको 99 रुपये लग जाएगा। 399 पेज 99 रुपये में ही मिल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, तो अगर लेना हो तो ले लीजिए, अगर पैसे की दिक्कत है तो आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, चलिए समतलीय सदिश, 3 या अधिक सदिश समतलीय हो। क्या समतलीय सदिश में क्या होता है, मुक्त सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये आपसे वन लाइनर में ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, मुक्त सदिश हमेशा क्या होते हैं, समतलीय, संरेखीय, इस तरीके से आपसे पूछ ले तो समतलीय होते हैं। और 3 या अधिकतम सदिश समतलीय है, समतलीय सदिश। ओके,
बाकी इसमें कुछ तामझाम है नहीं। चलिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन की तरफ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने क्वेश्चन बना के लिख रखा है। भिन्न भिन्न परिमाण के न्यूनतम कितने समतलीय सदिश का योग क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न परिमाण रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा। राइट 3 याद रखना है। अगर समान रहेगा, समान परिमाण का न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग शून्य हो सकता है, तो वहाँ पे रहेगा 2। यहाँ पे ध्यान देना है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा तो आपका रहेगा 3, जो आपका सदिश योग शून्य हो सकता है 3। अगर सेम मतलब कि अगर सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो वहाँ पे सदिश योग का शून्य हो सकता है, तो वहाँ पे 2 रहेगा। ये आपको डायरेक्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये डायरेक्ट आपको याद करने हैं, डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ओके चलिए यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लिखा है 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके त्रिभुज नियम, 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। देखिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इधर का दिशा इसका इधर है ना, राइट, इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है। ओके अब हमको यहाँ पे c बराबर a प्लस बी हमने लिख रखा है। राइट c बराबर a प्लस बी लिख रखा है। अब बहुत सारे पूछेंगे कि भाई साहब ऐसा काहे लिख रखे हैं, c बराबर a प्लस बी, है ना, पूछ सकते हैं ना भाई साहब। तो ये देखिए a किधर गया है, इधर गया है, उसके बाद इधर गया है ना b। ओके समझ रहे हैं। तो ये जहाँ पे 2 बिंदु ना यहाँ पे ऐसे मिले, राइट, ये मिले तो इधर जो वाला होगा ना, एक तो ये इधर से और इधर से होगा, तो ये दोनों जुड़ेगा और c प्लस ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। राइट ए दिया है, बी दिया है। अब ए का इधर हो रहा है, सी का इधर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b इधर जा रहा है और c इधर जा रहा है, मतलब कि b प्लस सी होगा और a का यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि जो डायरेक्शन सेम में रहेगा उसको जोड़ देंगे। बाकी 2 सदिशों के यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ रहे हैं ना, समान परिमाण रहेगा तो 2 और डिफरेंट रहेगा तो 3। तो इसी तरीके से इधर आपको ध्यान में रखना है। चलिए समान दिशा वाले जुड़ेंगे तथा 2 अशून्य सदिश, चलिए नोट कर लीजिएगा। समान दिशा वाले जो रहेंगे वो जुड़ेंगे, जैसे कि हमने जोड़ रखा है 2 अशून्य सदिश, ये और जो एक है वो अलग हो जाएगा। वो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चल समान परिमाण का परिमाण कैसे निकालते हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम समझा दें थोड़ा सा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम है नहीं। चलिए देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। परिणामी सदिश का परिमाण, राइट, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे r² देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये चित्र देखिएगा, तो चित्र में आप देख सकते हैं ये चित्र आपका बनाया गया है। इधर पे इधर चित्र है, बना है ना, ये चित्र है, इधर बना है, इधर बना है, ये चित्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सीधा ये वर्ग है, इधर से एक आधार और ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। कर्ण है भाई साहब, ये यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा कोण है, यहाँ पे थीटा कोण है, ये बीटा दे रखा है, बी दे रखा है, ये आपका सी दे रखा है। तो आर जो दे रखा है यहाँ पे, आर यहाँ पे ए और ये बी, ए और ये बी। देखिए ए इधर आ रहा है, बी इधर जा रहा है, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, राइट, जुड़ रहे हैं ना। मैंने बोला ना कि अगर सेम रहेगा इधर, जैसे कि मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये और सी मान लीजिए चाहे आर है, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे हो रहा है। ओके यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए ए प्लस बी यहाँ पे हो रहा है और एक क्या है यहाँ पे बी है इधर, तो यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब बाकी इसको अगर आप समझना चाहे तो समझिए, बाकी इसको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे बता रखा है, तो इसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको परिणामी सदिश का परिमाण पूछे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वीआईपी फार्मूला। वीआईपी फार्मूला इसे हम बोलते हैं √a² b² प्लस 2ab और साथ में cos थीटा चिपका देंगे। बस परिणामी सदिश का परिमाण, क्यों,
क्योंकि भाई साहब हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये पूछेगा। और ये क्या है, फॉर्मूला आएगा आपके, नहीं क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है, बट ये आपको याद रहना चाहिए, a² b² + 2ab, और यहाँ पे cos थीटा यूज़ हम लोग करते हैं, राइट। तो यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे लेके चलते हैं। परिणामी सदिश की दिशा, यहाँ दिशा डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब। परिणामी सदिश की दिशा को डिस्कस कर लेते हैं। tan अल्फा बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, राइट। परिणामी सदिश की दिशा को हम यहाँ पे डिस्कस करें। tan अल्फा = b sin थीटा बटा a + b cos थीटा यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट, ओके। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज नियम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बाकी हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। बाकी ये नीचे वाला जितना भी है नेक्स्ट क्लास में होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और सपना है डिफेंस में जाना है, स्पेशली कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, तो फटाफट PDF पैसा है तो PDF ले लीजिए, नहीं है पैसा तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो करिए भाई साहब, किसी ना किसी तरह तो करिए। तो ये PDF लेना हो तो यहाँ पे मैसेज, लक्ष्य हमारा 25 में 25 का है, तो 25 में 25 का बहुत सारे बच्चों को ये हजम भी ना हो, क्यों कि बोलेंगे 25 में 25 कैसे है भाई साहब। टारगेट अगर हम 15 का बनाएंगे तो हमारा 7-8 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। 25 में 25 का टारगेट है, टारगेट जब 25 में 25 का है तो कितना भी कम करिएगा ना, तो 15 तो कर ही दीजिएगा भाई साहब, ये मैं बता रहा हूँ, ओके। चलिए, तो लेना होगा तो ज़रूर इस पर मैसेज कर दीजिएगा, महा PDF चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड सपना है डिफेंस में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस इन्फॉर्मेशन आए, आपसे वो मिलते रहे। ये वेक्टर का क्लास 1 था, बाकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये चौथा क्लास है, ओके। ये आपका चौथा क्लास था, वेक्टर का फर्स्ट क्लास, और ये आपका टोटल ओवरऑल संपूर्ण फिजिक्स का चौथा क्लास, ओके। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और लेके आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को पर डे, और कंटिन्यू क्लास चाहते हैं तो आपको सपोर्ट थोड़ा सा करना होगा, शेयर वगैरह करिए दबा के, तब जाके क्लास कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो बाकी चलते हैं, मिलते हैं फिर टाइम से ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी अपना पढ़िए, जो भी पढ़ना है आगे, फिजिक्स तो करा दिए, और कंटिन्यू रहिएगा। तो मतलब कि आपको क्या होगा कि आपका कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम तक ना हम इसको पूरा फाइनल करा देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, बता रहे हैं, ओके। बाकी आपकी मर्जी, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा तो बढ़ते रहेगा, चैनल पे चलते रहेगा।